राम राम दोस्तों, उम्मीद है तुम सब बढ़िया हो और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं ले आई हूँ कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता देख के समझ गए हो कि आज कड़ी चावल बनेंगे। तो दोस्तों चाय बनाओ के लाने आया हूँ कि पतिदेव का चाय बना के दो। जैसे कि आप सब इनका पता है कि मोह पतिदेव का जब तक चाय ना मिली, जब तक वो बिस्तर से ना उठी, और आज दूध नहीं है तो आज चाय ना बनी तो उठी है बिना। तो चलो उनको ना उठा के भी क्या करे थे। तो दोस्तों आज पतिदेव को जल्दी जाना था तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात भी करना है, तो वीडियो में बने रहो। दोस्तों बीच बीच में वो हिंदी भाषा आ जाती तो इग्नोर करो, कहे कि मैं 17 साल दिल्ली में रही हूँ, चित्रकूट में भी रही हूँ और सब दिल्ली में भी रही हूँ। तो दिल्ली में ज़्यादातर मैं हिंदी से बात करते रही हूँ, तो ऐसे वो हिंदी टोन ज़्यादा आवत है। लेकिन हिंदी से तो सबको बात करते, लेकिन अपनी जो स्थलीय भाषा है जहाँ हम जन्म लिए हैं वहाँ की भाषा ना भूलना चाहिए। और हमारा तो चित्रकूट की भाषा बिल्कुल ही अलग ही, तो मैं चाहती हूँ वो चित्रकूट की भाषा सबको जाने। बुंदेली और हिंदी मिक्स है, लेकिन जो भी है अच्छी है। तो दोस्तों आप लोगों से यह बात कहा करा है कि जिंदगी में ऐसा कोनो इंसान नहीं है जो पूरी तरह से खुश हो या बहुत अच्छा हो। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रहती और हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख रहा है। अक्सर मैं देखा हूँ कि बहू जो होगी तो उसकी नज़र में ससुराल वाले हमेशा गलत ही होते, कभी सही नहीं हो सकते नहीं। और जो सास ससुर होते जिनके घर में नई बहू आती है उनकी नज़र में कभी बहू सही नहीं हो सके, बहू हमेशा गलत रहती। तो एक दूसरे के मन में जो ये बैठा रखा है ना कि बहू गलत है या सास ससुर गलत है, अपने अपने जगह में दोनों सही रहती, लेकिन कुछ गलत फहमी की वजह से ना उनकी दूरियां बढ़त चली जाती हैं और समाज में तमाशा बन के रह जाती हैं सास ससुर और बहू का रिश्ता। और कहूँ कहूँ ऐसा होते कि एक तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है, मतलब कभी बहू बहुत ज्यादा खराब सच में होती है या बहुत ज्यादा ससुराल वाले खराब होते हैं। तो वहां की नहीं बात करती हूँ, लेकिन हर घर के बात बता दूं कि ऐसा कोनो घर ना हो जहाँ सास का बहू से और बहू का सास से दिक्कत ना हो, क्योंकि सही गलत समझाने वाला हमेशा गलते माना जाता है। और जो कोई समझदार रहते ना तो वो समझाते कि अगर कोनो हमें समझाओते तो हमें अच्छे के में समझाओते। लेकिन आजकल की दुनिया में कोनो समझे नहीं चाहता है, सब कुछ सोचते कि हमसे ज्यादा समझदार कौन है। दोस्तों मैं अपन बात बताऊं, जब मैं मोर शादी भी रही है तो जैसे तुम सबका पता है कि मोर लव मैरिज है और मैं चित्रकूट से आऊँ और मोर ससुराल राजगढ़ एमपी है। तो यहाँ मालवी राजस्थानी मिक्स बोला जाता है। तो यहाँ के भाषा में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ना रहन सहन काम करे का तरीका खान पान बिल्कुल अलग रहा है। तो सोचो कि मुझे कितनी दिक्कत भी हुई यहाँ एडजस्ट करे में। और मान के चलो मैं दिल्ली में रहती रही तो चटर पटर खाना पीना मतलब रोज अलग अलग तरह का, और यहाँ के बाद वही रोज दाल दाल। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दाल खराब होती, लेकिन यहाँ का वही खाना है मेन, दाल बाटी, और वह मैं एक्सेप्ट करे हूँ। मैं लड़ाई नहीं करूँ ना मैं अपने ससुराल का कहूँ गलत बताया हूँ। तो यही समझदारी होती कि ससुराल हम कहीं भी जाए किसी भी घर में जाए हमें वह घर के नियम कानून अपनावा का पड़ता है, क्योंकि हमें उस घर को बसाना है, हमें उस घर में रहना है। तो हमें ही बदलना पड़ेगा, वो नहीं आए उस घर में रहने, वो तो शुरू से ही रह रहे हैं तो वो अपने हिसाब से रहेंगे। तो दोस्तों हमारा कढ़ी चावल बन गए और मैं खा के बताती कैसा बना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मैं मेरे से जुड़ोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी आप लोगों को। ओके बाय।